हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि इलास्टिसिटी का मतलब क्या होता है। इलास्टिसिटी का मतलब होता है चेंज आना। तो यहाँ पे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब क्या होता है? डिमांड में चेंज आना बिकॉज ऑफ प्राइस। तो मैंने मीनिंग लिखा है यहाँ पे, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड रेफर्स टू द परसेंटेज चेंज इन डिमांड फॉर अ कमोडिटी विद रिस्पेक्ट टू द परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। मतलब कि डिमांड में चेंज आना ड्यू टू चेंज इन प्राइस, उसको हम क्या बोलते हैं? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसको हम न्यूमेरिकली एक्सप्रेस करते हैं परसेंटेज चेंज इन डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ओके, तो ये तो हमने पढ़ा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होता क्या है। अब प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की 5 डिग्रीज होती है, जिनको मैं क्विकली थोड़ा थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। फर्स्ट जो होती है हमारी डिग्री, वो होती है परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड, जिसको हम बोलते हैं ईडी इक्वल टू 0। इसका मतलब हो गया व्हेन डिमांड डज नॉट चेंज विद चेंज इन प्राइस। मतलब कि हमारी डिमांड में कोई भी चेंज नहीं आ रहा है ड्यू टू प्राइस। चाहे प्राइस किसी भी कमोडिटी का बढ़े या घटे, हमारी जो डिमांड है वो कांस्टेंट है, तो उसको बोलेंगे परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। जैसे कि मैंने यहाँ पे दिखाया, देखो प्राइस जो है हमारा वो कभी कम हो रहा है, बढ़ रहा है, बट डिमांड हमारी जो है वो कांस्टेंट है। तो ये कौन से गुड्स में होगी? ये मेडिसिन में हो सकती है कि जिसकी जो डिमांड है, चाहे उसका प्राइस कम हो चाहे घटे, उसकी डिमांड हमेशा कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट जो इसकी डिग्री है वो है लेस देन यूनिट इलास्टिक डिमांड, जिसको हम शो करते हैं ईडी लेस देन 1 व्हेन परसेंटेज चेंज इन डिमांड इज लेस देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। मतलब कि जो हमारी डिमांड है उसमें जो चेंज आ रहा है वो कम होगा ड्यू, और परसेंटेज चेंज इन प्राइस जो है वो ज्यादा होगा। मतलब हमारा जो भी चेंजेस आ रहे हैं प्रोडक्ट में, हमारी डिमांड में जो भी चेंज आ रहे हैं, उसकी जो परसेंटेज है और जो हमारी प्राइस की जो परसेंटेज है, वहां पे डिमांड की जो परसेंटेज है वो क्या रहेगी? हमेशा कम रहेगी। मतलब अगर डिमांड जो है वो 50% चेंज हो रही है, तो प्राइस जो है वो 100% चेंज होगा वहां पे। क्लियर है? नेक्स्ट है हमारा यूनिट इलास्टिक डिमांड, जहां पे ईडी इक्वल टू 1 होता है, उसको बोलते हैं व्हेन परसेंटेज चेंज इन डिमांड इज इक्वल टू चेंज इन प्राइस। मतलब जो भी चेंजेस होंगे डिमांड में और प्राइस में वो इक्वल होंगे। अगर डिमांड हमारी 50% चेंज हो रही है, तो प्राइस भी हमारी किसी कमोडिटी का वो भी कितने परसेंटेज चेंज होगा? 50% चेंज होगा। उसको बोलेंगे यूनिट इलास्टिक डिमांड। उसके बाद नेक्स्ट है मोर देन यूनिट इलास्टिक डिमांड, ईडी मोर देन 1। इसका मतलब हो गया व्हेन परसेंटेज चेंज इन डिमांड इज मोर देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। इसका मतलब ये हो गया कि हमारा डिमांड में जो भी चेंजेस आ रहे हैं, परसेंटेज मतलब डिमांड की जो परसेंटेज चेंज हो रही है वो हमेशा ज्यादा रहेगी प्राइस की परसेंटेज से। इसको मैंने ग्राफ में भी यहाँ पे शो करा हुआ है। उसके बाद लास्ट है परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, जिसमें हम शो करते हैं ईडी इक्वल टू इन्फिनिटी। इसका मतलब हो गया व्हेन डिमांड फॉर अ कमोडिटी इंक्रीज विदाउट एनी चेंज इन प्राइस। मतलब प्राइस में कोई भी चेंज नहीं आएगा, प्राइस हमारा जो रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा, और हमारी जो डिमांड है वो उसमें फ्लक्चुएशंस होंगी, डिमांड जो है वो हमारी इंक्रीज होगी। ये जो टॉपिक है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ये यहाँ पे कंप्लीट होता है। मैंने थोड़ा सा क्विक बहुत स्पीड से पढ़ाने की कोशिश करी है, क्योंकि वीडियो की लेंथ बहुत ज़्यादा बड़ी हो जा रही है और वो मुझे अपलोड करने में बहुत थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे एक क्विकली बनाने की कोशिश करी है। तो यहाँ पे हमारा जो डिमांड चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट जो टॉपिक मैं लेके आने वाली हूँ वो है डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत टफ है, वन ऑफ द टफेस्ट चैप्टर है इकोनॉमिक्स का। सो प्लीज़ आप सपोर्ट कीजिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कॉमेंट्स करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।